Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 6th standard subject math. Today we are going to start chapter number 7, that is fraction. Okay students, see about fraction. हम फ्रैक्शन के बारे में इस चैप्टर में देखने वाले हैं. देखते हैं इंट्रोडक्शन. स्टार्टिंग में देखो क्या है इंट्रोडक्शन. सुभाष हैड लर्न अबाउट फ्रैक्शंस इन क्लासेस 4th एंड 5th. ओके, तो सुभाष नाम का ये जो लड़का है उसने क्या किया, 4th में और 5th में फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी ली. सो व्हेनेवर पॉसिबल ही वुड ट्राई टू यूज फ्रैक्शंस. वो क्या करता था, जब भी आवश्यकता हो तब वो क्या करता था, फ्रैक्शंस यूज करता था. ओके, वन ओकेजन वाज व्हेन ही फॉरगेट हिज लंच एट होम. देखो एक बार क्या हुआ कि वो उसका जो लंच है, लंच बॉक्स है, वो घर पे ही भूल गया. तो हिज फ्रेंड फरीदा इनवाइटेड हिम टू शेयर हर लंच. तो उसके फ्रेंड ने, कौन है, उसके फ्रेंड फरीदा ने क्या किया, उसको लंच शेयर करने के लिए इनवाइट किया. शी हैड 5 पूरीज इन हर लंच बॉक्स. तो देखो उस लड़की के पास कितने पूरीज थे, 5 पूरीज. सो सुभाष एंड फरीदा टुक 2 पूरीज ईच. तो दोनों ने क्या किया, 2 पूरीज ले लिए. तब उसके बाद देन फरीदा मेड 2 इक्वल हाफ्स of the 5th puri and give 1 half to Subhash and took the other half herself. तब क्या किया फरीदा ने, वो जो 2 पूरी लेने के बाद जो एक 5th वाला जो पूरी बची थी, 5th वाली पूरी बची थी, उसको क्या किया, हाफ कर दिया. ठीक है, और 2 इक्वल पार्ट्स बनाने के बाद 1 हाफ उसने ले लिया और 1 हाफ सुभाष को दे दिया. ठीक है, thus both सुभाष एंड फरीदा हैड 2 फुल पूरीज एंड 1 हाफ पूरीज. तो इस तरह से दोनों को 2 फुल पूरीज और 1 हाफ पूरी दोनों को भी मिली. क्वेश्चन ये है, वेयर डू यू कम अक्रॉस सिचुएशंस विथ फ्रैक्शंस इन योर लाइफ. क्या कभी आप भी ऐसे सिचुएशन में आए हो, कभी कभी फ्रैक्शंस आपने भी किया है. सुभाष न्यू दैट 1 हाफ इज रिटन एज 1/2. तो देखो सुभाष समझ गया, उसको समझ में आया कि जो 1 हाफ है वो इस तरह से लिखते हैं 1/2. while eating her father divided his half पूरी into 2 equal parts. तो खाते समय उसने क्या किया, वो जो हाफ पूरी थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया. एंड आज फरीदा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पूरी वाज दैट पीस. तो देखो हाफ 2 इक्वल पार्ट बनाने के बाद तो वो कितना पार्ट हुआ, तो वो फरीदा को पूछ रहा है. ठीक है, विदाउट आंसरिंग फरीदा ऑल्सो डिवाइडेड हर पोर्शन ऑफ द हाफ पूरी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. फरीदा ने क्या किया, आंसर न देते हुए क्या किया, उसका जो हाफ पार्ट था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एंड केप्ट देम बिसाइड सुभाष चेयर. और क्या किया, वो जो पार्ट है वो सुभाष के पार्ट के पास उसने रख दिया. शी सेड दैट दीज 4 इक्वल पार्ट्स टुगेदर मेक 1 होल. तो देखो वो जो सुभाष के पास जो 2 पार्ट्स थे और फरीदा के पास जो 2 पार्ट्स थे, उन्होंने एक जगह पे मिलाए. तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स है, ये 4 इक्वल पार्ट्स से एक पूरा होल बनता है. ठीक है, आगे क्या है देखो, 1 होल फिगर 7.2. देखो 7.2 फिगर देख रहे हो, देखो इस फिगर में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 होल. सो ईच इक्वल पार्ट इज 1/4 of 1 whole puri and
4 parts together will be 4/4 और 1 whole पूरी। तो देखो एक पार्ट को क्या कहा जाता है, 1/4 ऑफ 1 होल, एक होल का 1/4 पार्ट। और 4 पार्ट्स को क्या कहा जाता है, 4/4 और 1, 4/4 क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन दे एट, जब उन्होंने खा लिए, दे डिस्कस व्हाट दे हैड लर्न अर्लियर, उन्होंने डिस्कस किया कि वो क्या सीखे। 3 parts out of 4 equal parts is, अब देखो 4 में से 3 इक्वल पार्ट्स को कैसे लिखा जाता है, 3/4। सिमिलरली 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts। देखो 3/7 कब आता है, जब हमने क्या किया कि जो होल है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, एंड टेक 3 पार्ट्स, 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें जब 3 पार्ट्स लिए तब वो रेशो आता है, वो फ्रैक्शन आता है। फॉर 1/8 वी डिवाइड अ होल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये जो फ्रैक्शन है 1/8, इसके लिए हमें क्या करना है, एक होल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड एक ही पार्ट लेना है उसमें से, तब 1/8 आएगा। सो फरीदा सेड दैट वी लर्न दैट, फरीदा ने ये कहा कि हमने ये सीखा कि अ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन अच्छे से सुनो। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। देखो फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है, कैसा, लेकिन रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। देखो जो होल है उसका जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वो होल कौन सा भी रह सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट रह सकता है, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी रह सकता है। सुभाष ऑब्जर्व दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, तो जो पार्ट्स है इक्वल पार्ट्स वो उसने ऑब्जर्व किए। देखो इस तरह से फ्रैक्शन बनता है। सी अ फ्रैक्शन, अब हम फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। लेट अस रिकैपिटुलेट द डिस्कशन। तो ये जो डिस्कशन हुआ ये फिर से हम दोहराएंगे। अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन। देखो फ्रैक्शन क्या है, एक ग्रुप का पार्ट, एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसी एक ग्रुप का और किसी भाग का, रीजन यानी एक भाग। 5/12 इज अ फ्रैक्शन, ये 5/12 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। वी रीड इट एज 5/12, ठीक है, क्या रीड करते इसको, 5/12। व्हाट डज 12 स्टैंड फॉर, तो ये जो रेशियो है, ये जो फ्रैक्शन है, इसमें 12 को क्या कहा जाता है, इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। तो ये जो नीचे गिवन नंबर रहता है ये क्या करता है, इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू द विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। जो नीचे वाला नंबर रहता है वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई होल है उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। व्हाट डज 5, तो जो ऊपर का 5 है उसको क्या कहा जाता है, इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। जो ऊपर का नंबर है उसको क्या कहा जाता है कि कोई एक होल है और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से कुछ पार्ट्स हमने लिए हैं, तो वो जो नंबर है, जो पार्ट्स लिए हमने, वो नंबर शो करता है, ऊपर वाला नंबर। हियर 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, 5 को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, एंड 12 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके, नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7। देखो अब 3/7 में न्यूमरेटर कौन है, 3, जो ऊपर का है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ
4/15, 4/15 ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है 15, 15 ओके। नाउ सी हियर इज अ गेम, यहाँ पे गेम है वो हम देखेंगे। प्ले दिस गेम, ये गेम आपको खेलना है। यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स, ये जो गेम है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है। टेक मेनी कॉपीज ऑफ द ग्रिड एज शोन हियर, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस गेम में जो ग्रिड गिवन है इस तरह की कई सारी कॉपीज लेनी है। कंसिडर एनी फ्रैक्शन, अब उसके बाद क्या करना है, किसी एक फ्रैक्शन कंसिडर करना है। सपोज से 1/2 ये फ्रैक्शन हमने कंसिडर किया, तो क्या करना है, ईच वन ऑफ यू शुड शेड 1/2 ऑफ द ग्रिड। तो देखो ये जो ग्रिड है इसका जो 1/2 यानी 1/2 जो पार्ट है वो आपको शेड करना है, ठीक है। इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शंस के बारे में उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें कौन कौन से नंबर्स रहते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन कब बनता है, ये हमने सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।